हेलो क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने कल नहीं परसों की जो वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर बात कर रहे थे और हमने कहा था कि इसके एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़े से हम करेंगे बाद में, क्योंकि इसके एग्जांपल्स लास्ट वीडियो के अंदर क्या हैं, थोड़े से कम थे। तो आज देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए। दिस इज नाइस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये बताया था कि जिस चीज को हम क्या है पॉइंट आउट करके बताते हैं वो होती है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो चीज क्या है, अब हर चीज के अंदर हम उसका नाम बार बार नहीं ले सकते। किसी भी बात को स्टार्ट करते हैं या हम कोई भी बात बोल रहे हैं, उसमें हर बार हम उसका नाम लें, रिपीट करें, तो उससे बेटर क्या है, उसको बेटर बनाने के लिए क्या होती है, प्रोनाउन होती है। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर देखें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है, जो क्या है किसी भी चीज को पॉइंट आउट करके बताए। जैसे कि ये चीज जो है वो पास में है या दूर है। ठीक है, जैसे दिस इज नाइस, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी है, दिस। उन्होंने बोला दिस इज नाइस, यह अच्छा है। इसका मतलब इससे पहले क्या है, इसके बारे में कोई बात हो चुकी है। जैसा हमने बोला कि सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो उस चीज के बारे में बताया जाता है एज नाउन, उसके बाद में जो सारी बातें होती हैं वो किसके साथ होती हैं, प्रोनाउन के साथ होती है। तो ये प्रोनाउन के अंदर ही कौन सा पार्ट है, डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट है। तो दिस इज नाइस मतलब किसी चीज के बारे में पहले से बात हो रही थी और उन्होंने बोला कि ये चीज क्या है, अच्छी है, या किसी चीज को पॉइंट आउट करके बोला। तो इसलिए क्या है, और ये चीज हमारे पास में है, तो क्या बोला, दिस इज नाइस, यह अच्छा है। हैव यू सीन दिस, क्या तुमने यह देखा है। ये भी क्या है, पहले से ही कोई बात चल रही है, कोई भी नाउन इसके अंदर नहीं आई है और नाउन के बारे में बताया भी नहीं है कि क्या किस चीज के ऊपर बात चल रही है। इसका मतलब ये कन्वर्सेशन जो हो रही थी वो पहले से हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि क्या ये चीज तुमने पहले से देखी है। दीज आर गुड, ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, किसी सिंगुलर चीज की बात हो रही है। दीज आर गुड, दीज आर गुड का मीन्स क्या है कि यह बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी हैं। और दीज हम पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं ये भी, और पहले से ही कन्वर्सेशन हो चुकी है कि ये चीजें क्या है, या तुमने कोई चीज खाई, तुम्हारे सामने कोई चीज पड़ी थी और तुम फ्रेंड सर्कल बैठे हो और तुमने बोला कि ये चीजें जो हैं वो अच्छी हैं। इट मीन्स वहां पर क्या है, आप वहां पे मौजूद है आप वहां पे मौजूद हैं और आप क्या है पॉइंट आउट करके कह रहे हैं उन चीजों में से कि ये वाली चीजें जो हैं वो अच्छी हैं। दिस इज मोहन स्पीकिंग। अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया है, दिस और दैट दोनों का यूज किया है। ठीक है, जैसे दिस इज मोहन स्पीकिंग, आप क्या है टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या है किसी को कह रहे हैं कि मैं कौन बोल रहा हूँ, या कौन बोल रहा है, इधर से मोहन बोल रहा है या मोहन बात कर रहा है। इज दैट राहुल, आगे वाला जो पर्सन है जिससे वो बात कर रहा है और वो कौन है, टेलीफोन के दूसरी तरफ, तो उसके लिए क्या लगा दिया, दैट। दिस का मतलब यहाँ जो मौजूद है अभी और जो पास में है, तो वहां पर क्या लग गया, दिस लग गया। इज दैट राहुल, फोन के दूसरी तरफ कौन है, राहुल है, उससे पूछा गया है, सॉरी उससे क्वेश्चन किया गया है कि क्या तुम राहुल हो, या क्या ये राहुल बात कर रहा है। तो दैट क्या है, फोन के उस पार है और हमसे क्या है, दूर है, इसलिए हमने क्या किया है, दैट को पॉइंट आउट, मतलब उसको पूछा है कि क्या वो राहुल बात कर रहा है। ठीक है, राहुल को पॉइंट आउट किया ना, तो दैट क्या है, फोन के उस पार है, इसलिए क्या है, ये हमारे से दूर है, तो वहां पे हमने क्या है, दैट का यूज किया है। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम, दो प्रोनाउंस को इकट्ठा देखेंगे, इंटेरोगेटिव और जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दोनों होती क्या है, एक जैसी होती है। ठीक है, इन दोनों का जो मतलब मीनिंग है वो अलग है, लेकिन इनके जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर एक का यूज अलग तरीके से होता है और एक का यूज अलग तरीके से होता है। तो देखते हैं कैसे तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से ये अपना काम करती हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब आपको सबको पता है कि क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चंस पूछना, है ना, इंटेरोगेट करना किसी भी चीज को, इंक्वायरी निकालना। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, सबसे पहला जो अपने माइंड में पॉइंट क्या आता है कि इंटेरोगेटिव के सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर WH फैमिली आती है, ठीक है, और हाउ वगैरह भी आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटेरोगेटिव का यूज क्या है, क्यों कैसे यूज हो रही है। इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस,
किस लिए यूज हो रही है? क्वेश्चंस को पूछने के लिए यूज होती है। जो रिलेटिव है, रिलेटिव का वर्ड कैसा है? रिलेटिव्स, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, कौन रिलेटिव्स? मामा, चाचा, बुआ, जो भी है हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब वो हमसे किसी ना किसी तरीके जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा क्या है, कोई ना कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, ठीक है। तो क्या है, रिलेटिव वर्ड जो है वो भी इसी तरह से बना है कि जो रिलेटिव है वो क्या है कि किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, या जिसके जो क्या करते हैं, बताते हैं कि वैसे वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं या किसी चीज को दूसरी चीज के साथ में रिलेट करते हैं, उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे इंट्रोड्यूसेस अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है कि जो जैसे सेंटेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो रिलेशन बनाने का काम करते हैं या रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं, वो कौन होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लॉज होता है जिनका आपस में मीनिंग अधूरा होता है, लेकिन जो ये रिलेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बीच में लग करके उसका मीनिंग पूरा बनाते हैं। चलो, ये आपके पास में एक चार्ट रेडी है। एक तरफ हमने लिखा है इंटेरोगेटिव और एक तरफ हमने लिखा है रिलेटिव। इनको हम साथ में लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में अच्छी तरह रहता है। जब आप कभी एग्जाम में भी बैठे होते हैं तो आप सोचते हैं कि उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था, मतलब किसी चीज को, अगर आपको क्लास में भी ये चीजें समझाई जाती होंगी कि अगर किसी चीज को पढ़ना है, जैसे साइंस के अंदर सेल है या कुछ है, तो उसके आगे डिवाइड कर लिया उसको, तो आप उसके पार्ट्स को क्या है, इस तरह टेबल में जब करते हैं तो आप में क्या कैसे पढ़ते हैं उसको? एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है। आप देख लेते हैं छोटा किसका है, एक को याद रख लेते हैं, दूसरे का अपने आप मतलब अपोजिटली उसका क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज माइंड में रहती है। तो हर चीज को कंपेरिजन करके अगर आप याद करेंगे तो वो क्या है, आपके माइंड में क्या है, सेट हो जाएगी। हम भी यहाँ पे इन दोनों को क्या है, कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या है, WH फैमिली यूज हो रखी है। कंपैरिजन करके पढ़ते हैं और इसके अंदर क्या है, WH फैमिली जो है, तो उसके कारण क्या है, हम इनको एक साथ देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव से, ठीक है। पहले इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेशन के अंदर क्या है, क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उनका मीनिंग भी कैसा होगा कि क्वेश्चंस पूछने वाला ही होगा। हु का मतलब कौन है यहाँ पर, कि किसने किया या किसने नहीं, मतलब कौन है वो। हु आर यू, आप कौन हैं, इस तरह। हुम, किसे, ठीक है। आपको ये हिंदी जो है आपको पता होगी, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपको काम में आएगी। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाती है जब हम क्या है, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और हमें कह दिया जाए ना कि ये प्रोनाउन, ये सुटेबल प्रोनाउन लगानी है, तो आपको सेंटेंस इस तरह दिए जाएंगे कि एक क्वेश्चंस वाला होगा और एक क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या है, आप इन चीजों को कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला आएगा इसमें, ठीक है। ये इंग्लिश में क्या है, सेम है, बट हिंदी में इनके मीनिंग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया ये काम किसने किया, या वो लड़का कौन था, या वो लड़की कौन थी, तो जिसके ऐसे रंग की शर्ट पहनी थी उसने ये काम किया। इस तरह के हम आंसर्स देते हैं उसके बाद में, है ना। तो इसलिए देखो, थर्ड है हुज, किसका। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये, क्वेश्चंस में पूछा है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या के लिए यूज हुआ है। विच, कौन सा। विच वन डू यू लाइक, आपको ड्रेसेस पसंद करने के लिए लड़कियों को बहुत शौक होता है शॉपिंग का। अब वहां पर जाकर के वो क्या करती है, एक इधर से शर्ट उठा लेंगे, एक इधर से उठा लेंगे, और क्या बोलेंगी कि विच वन, कौन सा पसंद है, ठीक है। दोनों में से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, भी पूछ रहे हैं कि कौन से वाला पसंद है। तो ये क्या है, क्वेश्चंस के लिए आया है। अब चलते हैं रिलेटिव पे। इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या था, क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस पूछना। अब रिलेटिव में देखते हैं वो क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। हु, जिसने। अब जैसे कोई सेंटेंस आ गया, द बॉय हु वोर ब्लू टी शर्ट, या इस तरह से कोई भी आ गया, या अभी आपको सेंटेंसेस में मैं बताऊंगी, ठीक है, तब देखिएगा। तो वहां पर इसका मीनिंग क्वेश्चन में था, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया, जोड़ दिया उसने, ठीक है। सेंटेंस ने क्या किया, ये सेंटेंस के अंदर ये रिलेटिव वर्ड जब जुड़ गया तो उसने क्या कर दिया, उसका मीनिंग चेंज कर दिया कि वह लड़का या वह लड़की जिसने या जो इस कलर के कपड़े पहन के आया था वो मेरा ब्रदर है। ऐसे इस तरह से ये जोड़ने का काम करते हैं, और ये क्या है, सीधा क्वेश्चंस का काम करते हैं। वर्ड दोनों सेम लगते हैं पर आपको लगाने कैसे हैं ये पता होना चाहिए। हुम, जिसे। यहाँ पर क्या था, किसे, क्वेश्चन करना है तो किसे, ठीक है।
लेकिन हम जब आंसर्स में इसको दे रहे हैं या हम किसी चीज से इसको जोड़ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो जिसे। हुज, जिसका। यहाँ पर हुज क्या था? किसका, जिसका। समझ में आ रही है? मतलब ये क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, दोनों क्लॉजेस, दो क्लॉजेस को रिलेट कर रहे हैं आपस में और उनका रिलेशन बना रहे हैं कि जिसका ऐसा कलर है या जिसका ऐसा, जिसकी ऐसी हाइट है, इस तरह। अब देखिए यहाँ पर तो था दैट, वट, और यहाँ पर है दैट। ये रिलेटिव में अलग होता है, वट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वट की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा? दैट में ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे दैट का मीनिंग क्या है? जो। अब आप यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि एक तरह के ये क्वेश्चंस है और ये आंसर्स है, और ये आंसर्स क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि काम किसके द्वारा किया गया है। विच, यहाँ पे क्या था? विच, कौन से वाला? विच वन, है ना। यहाँ पे विच, कौन सा वाला है? जो। रिलेट करके बताया है, या जो। विच बॉय, विच गर्ल, इस तरह से कि विच आ गया कि जो, जिसने किया है, या जो ऐसा है, जो ऐसी है, वैसी, ठीक है। अभी इनके क्या है? सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस से आपको अच्छी तरह और क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ जी, तो बात कर रहे थे एग्जाम्पल्स की। लेट्स स्टार्ट। पहले इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। इसका मतलब जो है, मैंने एक ही लिखा था कौन, लेकिन इसका मतलब किसने भी हो सकता है, ओके। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, ऐसा कौन है जिसने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है? हु, कौन या किसने, उसके लिए क्वेश्चन बना ये। Whom did you tell, तुमने किसे बताया, ठीक है। हमने whom का पढ़ा था ना, किसे। तुमने किसे बताया। What happened, क्या हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या हुआ, क्या। Whose is this, यह किसका है। Whose का मतलब किसका। अभी पीछे हमने चार्ट में किया था, ये इसकी हिंदी बताई थी। ये इंटेरोगेटिव किस तरह से यूज में आ रहे हैं आपको पता चल रहा होगा। Whose is this, अब आप ये सेंटेंस को देखते हैं तो आपको पता चल रहा है ना कि ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा। Which is yours, इनमें से आपकी कौन सी चीज है। मान लो मैंने आपको क्या है, ये दो मार्कर जो हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाए और आपसे पूछा विच इज योर्स, तो आप क्या आंसर देंगे। अगर आपका ब्लू वाला होगा तो आप बोलेंगे दिस वन, अगर आपका रेड वाला होगा तो आप बोलेंगे दिस वन, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसके अंदर। अब रिलेटिव प्रोनाउन में देखिए कि ये किस तरह से यूज होते हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। यहाँ तक देखिए, द बॉय जो है वहां तक क्या है, छोटा सेंटेंस, उसके बाद में या क्लॉज कह लो, उसके बाद में क्या है, कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। जोड़ने वाला कौन है इनमें, हु जोड़ने वाला है कि जिसने। यहाँ पर या क्या आया था, किसने तुम्हें बताया, और वहां पर क्या हो गया, जिसने मुझे रात को कॉल किया था, वो कौन था, मेरा फ्रेंड। नेक्स्ट है द बॉय हुम आई कॉल्ड लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। जिसको मैंने, जिस लड़के को मैंने रात को कॉल किया वो भी कौन है, मेरा फ्रेंड। यहाँ पर हूं, जिसको। नेक्स्ट है द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड। विच, जिसे। द पेन या जो, ठीक है, जिसको। ऐसा पेन जो मैं यूज करता हूं या करती हूं वो क्या हो चुका है, बहुत ही पुराना है। द गर्ल हुज, वो लड़की जिसकी शर्ट इज ब्लू इज माई सिस्टर। वो लड़की जिसकी शर्ट जो क्या है वो ब्लू है, वो कौन है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। यह वही कुर्सी है जिसकी जो टांग है, ठीक है, या लेग है, वो क्या है, टूटी हुई है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है, रिलेटिव वर्ड्स हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये जो वर्ड्स हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, जो क्या करती हैं, आप इनको क्वेश्चन पूछने में हेल्प करती हैं, और ये क्या है, क्लॉजेस को जोड़ने में हेल्प करती हैं, रिलेशन बनाती हैं। हाँ जी, देखिए बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि जो क्या है, एक चीज के बारे में नहीं बताती है, ठीक है।
किसी भी, डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को, पर्सन को, थिंग को और अमाउंट को वो क्या है, नहीं बताती है। मतलब बहुत सारे दिए हैं, या मतलब ऐसा है कि एक जने के बारे में बात नहीं करेगी, बहुत सारों के बारे में बात करेगी, लेकिन क्या है, कम शब्दों में बात करना। मतलब अपनी बात को थोड़े शब्दों में कह देना। वो वर्ड्स कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। आप बोलो ये भी खेल रहा था, वो भी खेल रहा था, वो भी खेल रहा था, मतलब पूरी क्लास के हर एक बच्चे का नाम लेके नहीं बोल सकते, तो आप कहेंगे कि एवरीवन वाज प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो वर्ड्स दिए हैं, ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ पर लिखा है बॉडी, थिंग, इसमें एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी ये आ सकते हैं। थिंग के अंदर एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये चीजें आ सकती हैं, या नथिंग। और वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, ये वाला वन, वन ऑफ देम वाला वन। ठीक है, सम, सम मतलब कुछ। तो ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आई मेट 2 किड्स, मैं क्या है, 2 बच्चों से मिली या मिला। वन वॉज वेरी नॉटी, मतलब 2 बच्चों की बात की है, लेकिन उनमें से क्या है, जो एक था वो क्या था, बहुत ज्यादा शरारती था। तो बात क्या की है, दोनों की है, लेकिन बताया किसके बारे में है, उसने एक के बारे में। वैसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बताएगा, पर हमने उसको एज अ वन काउंट किया है, नाम नहीं लिया उसका पर्टिकुलर। मैनी वर प्लेइंग, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। अब बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, मैनी वर प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे क्या हैं, खेल रहे थे। तो अब बहुत सारे बच्चों का नाम ले करके नहीं बोला कि ये वाला भी खेल रहा था, ये भी खेल रहा था, सभी को किसने काउंट कर दिया, मैनी के अंदर काउंट कर दिया। इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, ठीक है, यह बहुत है। किसी भी चीज के लिए अगर हम कभी कुछ खाने लगते हैं तो हम बोल देते हैं कि क्या है, ये बहुत इनफ है, मतलब बहुत है। अब ये तो नहीं कहते ना कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा, गिन नहीं सकते। तो क्या है, इनफ इज इनफ, बहुत है, बहुत हो चुका। ये भी क्या है, इसी के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन में आती है। हैव यू ईटन एनीथिंग, अब यहाँ पर क्या बताया था, थिंग, थिंग के बारे में। इसके आगे क्या जुड़ गया, एनी, एनीथिंग, क्या तुमने कुछ भी खाया है, एनीथिंग, कुछ भी। कोई ऐसा नहीं पूछा कि चपाती या सब्जी, कुछ नहीं पूछा, सीधा पूछा है कुछ भी आपने खाया है। बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छे हैं। बोथ क्या है, यहाँ पर इंडेफिनिट क्या है, प्रोनाउन है। बोथ मतलब दोनों, बोथ का मीन्स होता है दो, तो दोनों ही क्या है, अच्छे हैं। एक की बात नहीं की, दोनों की है, पर नाम लेकर के या पर्टिकुलरली उसको स्पेसिफाई करके नहीं बोला गया है। यहाँ से आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, ठीक है, जिसके बारे में क्लियरिटी ना हो, जिसके बारे में क्या हो, डेफिनेट तो हो जाएगा कि भाई बता दिया क्लियरली, पर इनडेफिनेट का मतलब क्या है, अनिश्चित, जिसके बारे में क्लियर हमें पता नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीजों को थोड़ा सा, जो भी आप इंग्लिश के अंदर, मेरा यही कहना है, इंग्लिश के अंदर आप जो भी चीजें क्या हैं, जो आपको ऐसे लगती हैं कि बहुत टफ है, तो आप उनको क्या करें, वर्ड्स को तोड़ करके देख लें, उनका क्या मीनिंग निकलता है, उससे अपने माइंड में एक तरह से सेट करके रखें उसको कि इसका मीनिंग ये है, तो आपको जल्दी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्रोनाउन है उस पर चलते हैं। लास्ट प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल का मतलब बोला था कि कोई बात क्या है, हम क्या है उल्टा या घुमा फिरा करके बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशंस है देखते हैं हम। पहले तो हम इसके बारे में जान लें कि ये क्या करती है। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करती है, एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन। म्यूचुअल एक्शन क्या होता है, म्यूचुअल का मतलब क्या है, कि जो काम जो है वो एक ही है। म्यूचुअल का मीन्स है एक ही, ठीक है, जो काम उसको बताती है, जो क्या है, जो भी एक्शन हो रहा है वो सेम हो रहा है या दोनों के द्वारा हो रहा है, मतलब दो काम कर रहे हैं या दो से ज्यादा एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है वो उस चीज को म्यूचुअली दिखाती है। जैसे व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग सेम टूवर्ड्स देम, जब क्या है दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स या किसी भी बात, किसी पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, या कोई चीज ऐसी है उसके बारे में बात हो रही है, जो क्या कर रही है वैसा ही सेम ही काम कर रही है उसकी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो पहले, इसके अभी और एग्जाम्पल्स बताएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ए इज प्लेइंग विद बी। ए जो है वो क्या है, बी के साथ में खेलता है या खेलती है, एंड बी इज प्लेइंग विद ए। अब क्या है, ए इज प्लेइंग विद बी एंड बी इज प्लेइंग विद ए, मतलब वो क्या कर रहे हैं,
जो ए है वो क्या है, बी के साथ में खेल रहा है, और बी भी क्या है, ए के साथ ही खेल रहा है। मतलब ब्रदर सिस्टर को ले लो कि वो दो ही हैं घर में, वो उसके साथ खेल रहा है, वो उसके साथ खेल रही है, ठीक है। तो इस बात को ये घुमा फिरा करके हो गई। अब इसको अगर हमने कहना हो तो हम क्या है, किस तरह से बोलेंगे, ए एंड बी आर प्लेइंग विद ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ में ही। अब इसके अंदर सब्जेक्ट्स क्या बताए हैं, दो बताए हुए हैं, ठीक है। काम क्या कर रहे हैं, वो एक ही कर रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज कर दिया, ईच और अदर का। पॉइंट याद रखने के लिए देखिए, टू थिंग्स टू रिमेम्बर, दो पॉइंट्स ऐसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं, ये दोनों क्या हैं, ईच अदर या फिर ईच अदर या वन अनदर, दोनों क्या है। जब भी सिंगल सब्जेक्ट आएगा तब ये काम नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। ये तभी काम करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा डबल है, ट्रिपल है, या फिर बहुत ज्यादा है। सेकंड पॉइंट है, क्रिया एक ही होनी चाहिए, मतलब काम जो कर रहे हैं ना ये, वो म्यूचुअल होना चाहिए। जैसा अभी बताया, म्यूचुअल एक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि वो कुछ और कर रहा है, वो सिंगिंग और वो डांसिंग, और ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं बनेगी। रेसिप्रोकल का मतलब यही है कि जब काम क्या है, सेम हो रहा है, ठीक है, और दो जने कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा, ईच अदर लग जाएगा या वन एंड अदर लग जाएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े से इसके, और फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक जो है ये प्रोनाउन वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखिए, हाँ जी, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अब एग्जांपल्स पे देखते हैं। अब ये बोल दिया जाए, एक एग्जांपल है, रोहन हेट्स सोहन एंड सोहन हेट्स रोहन, ठीक है। तो काम या जो भी वो कर रहे हैं वो म्यूचुअल एक्शन है उनका, वो क्या है, एक दूसरे से करते हैं नफरत, ठीक है। वो रोहन जो है सोहन से करता है और सोहन भी रोहन से करता है, मतलब जो बीच में इन दोनों की चीज है या जो बॉन्ड है वो क्या है, नफरत का, और वो दोनों के बीच में है, म्यूचुअल है। इसलिए हम इस चीज को किस तरह लिख सकते हैं, रोहन एंड सोहन दोनों को जोड़ लिया, हेट्स ईच अदर, करते तो काम दोनों ही है ना, और सेम कर रहे हैं, तो क्यों इस बात को इतना बढ़ा करके बोलना, है ना। इस बात को छोटा करके बोल दिया, और क्या है, इनको आपस में जोड़ दिया, और ये काम भी एक ही कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, रोहन एंड सोहन हेट्स ईच अदर। अब ईच अदर क्या है, हमने अभी अभी रूल पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट जो है वो एक होगा तो नहीं होंगे, पर हमारे पास में सब्जेक्ट कौन है, रोहन एंड सोहन दोनों ही हैं, और ये क्या है, डबल है, मतलब दो हैं, दो से ज्यादा भी होंगे तो भी इनका यूज होगा, अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सारा एंड क्यारा वर टॉकिंग टू ईच अदर। सारा और क्यारा क्या है, आपस में। अब ये बोल दिया जाए, सारा वॉज टॉकिंग टू क्यारा, और यही बात दोबारा उल्टी घुमा के बोल दी जाएगी, क्यारा वॉज टॉकिंग टू सारा, तो क्या हो जाएगा, काम एक ही कर रहे हैं, तो इतना लंबा करके क्यों बोलना, छोटा करके बोलें, अच्छा लगता है। सारा एंड क्यारा वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो दोनों क्या है, आपस में ही बात कर रही हैं, एक दूसरे से ही कर रही हैं, और काम भी सेम कर रही हैं। नेक्स्ट, दे ऑल नो ईच अदर या वन एंड अदर। अब आप कहेंगे यहाँ पे वन एंड अदर भी आ गया है, जैसा कि अपने बता सकते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे जने हैं, तो हमने किसको यूज कर लिया है, वन एंड अदर और ईच अदर को इकट्ठा, पर बीच में क्या हमने लगाया है, ऑब्लिक लगाया है। दे ऑल नो ईच अदर या वन एंड अदर, वो सभी क्या है, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। सभी एक दूसरे को जानने का मतलब, सभी काम क्या कर रहे हैं, जो उनका एक्शन है वो क्या है, म्यूचुअल है, कि एक दूसरे को जानना, ठीक है। तो क्या है, ईच अदर या वन एंड अदर, एक एक करके भी हो सकता है, या ईच अदर आपस में भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे ऑल वर ब्लेमिंग वन एंड अदर। यहाँ पर ईच अदर भी हो सकता है या वन एंड अदर भी हो सकता है, ठीक है। दे ऑल वर ब्लेमिंग वन एंड अदर, एक दूसरे को ही क्या कर रहे थे, वो ब्लेम कर रहे थे कि तुमने ये किया है, तुमने ये किया है। अब किसी के ऊपर कोई किसी से गलती हो जाए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे नाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सब भी क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर क्या है, आरोप लगा रहे थे कि ये तुमने किया, ये तुमने किया है, तो काम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इससे ही आप अपना ये जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, या आप कोई भी ऐसा टॉपिक
पहली बात तो हम क्या है सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक लगता है जो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है और आपको करना है पहले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारी वीडियोस को शेयर पक्का कीजिएगा, ठीक है, ताकि ये क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, ठीक है। और आप इसको जो आपका ये टॉपिक करवाया गया है इसको क्या है आपको नहीं समझ में आता तो आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सब कुछ जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।